साइलेंस साइलेंस, क्यों चिल्ला रहे हो इतना तुम लोग? चलो अपना अपना स्लेट बाहर निकालो। ठीक है टीचर। ठीक है, अब मैंने जो तुम्हें कल पढ़ाया था ना, अ आ इ ई, चलो अच्छे से लिखो। सुन लिया सबने? ए, अच्छे से बैठो। ए, क्या कर रहे हो तुम? इधर उधर क्यों देख रहे हो? चलो ठीक से बैठो और लिखना शुरू कर दो, मैं अभी आती हूँ। ए देव, ये तेरी स्लेट कैसे टूट गई रे? मेरे पापा ने मेरे लिए नई स्लेट खरीदी है। मेरे लिए तो मेरी माँ ही लाके देगी। हरदम तेरी माँ ही खरीदती है देवा, मेरे तो पापा लाके देते हैं। पापा कौन होते हैं? तू पापा को नहीं जानता? पापा मतलब पापा। देव तेरे पापा नहीं है क्या? ए सुनो सुनो, देव के पापा नहीं है। इसके पापा नहीं है, सुना सुना तुमने, इसके पापा नहीं है। क्या हुआ? अरे ये टूट कैसे गई? मैंने ही से तोड़ दिया माँ। कोई बात नहीं, मैं कल नहीं खरीद दूंगी। चल खाना खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, मैं चाहता हूँ मेरे पापा ही मुझे स्लेट खरीद कर दें। क्या हो गया है तुझे? चल खाना खाने चल। सब लोगों के लिए उनके पापा ही स्लेट खरीद कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए आप खरीद कर लाती हो। मेरे पापा नहीं है क्या? बताओ ना माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? चल चल कर खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। अरे जिद क्यों करता है? कहा ना नहीं खाऊंगा। सुना, देव के पापा नहीं है। सुनो, देव के पापा नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः हरदम तेरी माँ ही खरीदती है देवा, मेरे तो पापा लाके देते हैं। चल चल जल्दी कर। ए देव, मेरा स्लेट क्यों तोड़ रहा है? टीचर आ जाएगी। मेरा स्लेट क्यों तोड़ा तूने? हाँ बोल, मेरा स्लेट क्यों तोड़ा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टॉप इट! चलो हटो यहाँ से। चल छोड़ उसे। क्यों मार रहे हो उसे? देव ने मेरी स्लेट तोड़ दी जो मेरे लिए पापा लेके आए थे। ए, स्लेट क्यों तोड़ा? टीचर ये मुझे चिढ़ा रहा था। तो तू स्लेट तोड़ देगा? चल उधर जाके खड़ा हो जा। चल। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो उठाओ, दिखता नहीं है सब कचरा है। India's topmost fashion designer, Manisha's fashion show starts now.
ओके बाय। मतलब यहीं से चली जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। माँ घर पर है क्या? हाँ घर पर ही होंगी। एक बार अपनी माँ से नहीं मिलाओगे? फिर कभी मिल लेना शिल्पा। बाद में टाइम नहीं मिला तो एक बार मिला दो देव प्लीज। नेक्स्ट टाइम। नो, दिस इज द टाइम। हमेशा बस तुम ऐसे ही कहते हो। आज तो बस किसी भी तरह मैं माँ से मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड। माँ जी, माँ जी। कौन है? मैं वो मेरा नाम मत बता। शिल्पा है ना? अंदर आ, अंदर बैठ। मुझे कैसे पहचाना? उसकी आंखों में तेरा चेहरा, उसकी जुबान पे तुम्हारी ही बातें, सब मुझे मालूम है। मैं क्यों नहीं पहचानूंगी? तुम कुछ लोगी बेटा? बस आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर हो। माँ, आपसे एक बात पूछूं? वो देव हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है? वो गुस्सैल नहीं है बेटी, थोड़ा चिड़चिड़ा है। वो सिर्फ मेरे लिए बदल गया है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी ना। मैंने भी प्यार किया था, उसी के भरोसे जी रही थी। उसने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। उसकी सजा भगवान इसे दे रहा है। बचपन से लोग इसे तेरा बाप नहीं कहकर ताने देते रहे। इस तरह की बातें सुन के वो और कठोर हो गया। बेटी, इस दुनिया में वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएगा। मुझसे वादा कर बेटी, तुम उसे छोड़ोगी नहीं, कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। मुझसे वादा कर बेटी, तू उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। मैं वादा करती हूँ माँ जी, मैं देवा को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। दिल्ली से मैं जो समाचार लाया हूँ, अगर वो मैं बताऊंगा तो या तो शिल्पा दीवानी हो जाएगी या उसे शौक लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। देखना चाहोगी? गारंटी। ओके। हाय डैड। हाय माय स्वीट हार्ट, कम ऑन। आजा आजा। कब आए आप? अभी आया हूँ, बैठो तुम। मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आया हूँ। नो, मत आइए मत। लेट मी गेस। पर्स है? नो। लैपटॉप? उससे छोटा। हैदराबादी बिरयानी? देखो ऐसे ही चलता रहा ना, पेन लेकर आए क्या, पेन से लेकर आएगा, ये पूछने लगेगी। बेटी, तुम्हारे लिए पापा ने एक अच्छा सा लड़का देखा है। एक स्टेप बढ़ाता है तो 500 का नोट मिलता है, हाथ मिलाता है तो 1000 का नोट मिलता है। यही है मेरे दामाद का स्टाइल। और हाँ, नजर मिलाए तो 1 करोड़ रुपया। समझ लो दामाद नहीं, नोटों का भंडार लाया हूँ मैं। आर यू हैप्पी? कौन है वो बेटी? नो डैडी, कोई भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोल, मैं अपनी बेटी के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। अब बता दे कि तेरे दिल में क्या है बेटी? नो डैडी, कोई भी नहीं है। ओह, रियल एस्टेट ओनर होगा? नहीं तो मिनिस्टर का बेटा? IAS, IPS? तो फिर कौन है बेटी? एक लड़का, देव। उसका अपना मुंह बंद कर। सॉरी माय डियर वाइफ, आप इसका मुंह तो बंद कर सकती हैं लेकिन इसकी दिल की बात को नहीं। ऐसा नहीं है, हम इसे फूलों पर चलाना चाहते हैं और ये कांटों पर चलना चाहती हैं। इसका डिसीजन आप नहीं लेंगी मैडम, शिल्पा लेगी। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शिल्पा,
तो क्या तुम उस लड़के को हमारे घर पे कल बुला सकती हो? उसको मार देंगे क्या? बेटी, मैं एक शरीफ बिजनेसमैन हूँ, कोई गुंडा नहीं। Ask him to come by 9 o'clock tomorrow, okay? Bye. देव, देव, शिल्पा, अरे क्या हुआ? so happy. अरे को तो सही, तुम्हें क्या ये हुआ good है? news है। पहले न्यूज़ क्या है बताओ, गुड है या बैड है मैं बताऊंगा, ठीक है ना? मैंने अपने डैडी को तुम्हारे बारे में बताया, उन्होंने तुमसे मिलने के लिए बोला है। माय गॉड, अपनी शादी के लिए वो गारंटीड राजी हो जाएंगे। अब हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पिताजी और मुझे पसंद करेंगे? इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं है। थोड़ा तो पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। लाइफ ही नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव क्या सोचूंगा? सुनो, तुम्हारे पिताजी जब मुझे देखेंगे, देखना कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे, तब समझोगी। मेरे डैडी तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। वो तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं। अच्छी तरह शेव करके, अच्छी तरह कपड़े पहन कर आना। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, ये चप्पल फेंक कर नए शूज खरीद लो। डिसेंट बनकर एक राजकुमार की तरह धीरे से मेरे डैडी से मेरा हाथ मांगने आना, वो मान जाएंगे। डैडी, ही इज देव। हेलो सर। शिल्पा ने कहा आपने यहाँ मुझे बात करने के लिए बुलाया है। बात करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। क्या देख रहे हैं आप? मेरी इस चप्पल को? मेरी ही है, बहुत पुरानी है। देख ली? शिल्पा ने मुझसे कहा था कि मेरी इस चप्पल को मैं फेंक कर, नए शूज पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर साफ सुथरा बनकर आऊं। इतना ही नहीं, ये देखिए, मुझे 10,000 रुपए भी दिए। देखिए, यही मेरी असली औकात है। आप मुझे देखना चाहते थे ना, इसीलिए इसी रूप में आ गया। एनीवेज, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू से? अगर मैं इस शादी के लिए ना कर दूं, तो तुम क्या करोगे? भगा कर ले जाऊंगा। भगा कर ले जाएगा? तुम्हें ऐसे कैरेक्टर वाला लड़का पसंद आया? मैं तुम्हारा हाथ एक ऐसे गुंडे के हाथ पे दे दूं? सर, शिल्पा मुझे सच्चे दिल से प्यार करती है। तुम लोगों के दिल से दिल तो मिल गए होंगे, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ रिश्ता तय करना है, तो तुम दोनों को हमारी मंजूरी की जरूरत है। मेरे पैर धोकर कन्यादान कर दीजिएगा। तेरा पैर? ऑफ कोर्स। आजकल तुझ जैसे लड़के अमीर लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी का वादा करते हैं, नहीं तो उनकी गर्दन काट देते हैं। अगर वो नहीं मानी तो उनसे जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं या एसिड फेंक देते हैं। अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मेरा प्यार झूठा नहीं है। गरीबों के बारे में बहुत गलत सोचते हैं आप। क्या जानते हैं आप गरीबी के बारे में? हाँ, तुम गरीब हो इसलिए मैं अपनी बेटी को देने के लिए ना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे अपने पैर धुलवाने वाली बात कही, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी तकदीर को भगवान पढ़ सकते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी तकदीर पढ़ ली है और तुम मेरी बेटी के बिल्कुल लायक नहीं हो। शिल्पा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे हाथों खून हो जाएगा। सुनो देव, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, प्लीज। ओके, आई बिलीव इन यू शिल्पा। तुम्हारे पिताजी की बात पर मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं तुम पर करता हूँ। चाहे दिन हो या रात, मैं तैयार हूँ। फैसला तुम्हें करना है। डैडी। शिल्पा, इस तरह चुपचाप रात को बुलाने वाला तुम्हारा दलाल बन सकता है, तुम्हारा पति नहीं। ये बात याद रखना, भूल जाओ उसे। घबराओ मत बेटी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम दोनों तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाए।
तुम्हें मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, या तो तुम हमें मारकर यहां से भाग जाओ। नहीं डरो मत बेटी, हमने पहले से एक सुसाइड नोट जेब में बनाकर रखा है, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, तुम्हारी माँ तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए मैं उसे मारकर फांसी पे लटक जाऊंगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसका फैसला तुम करो। पता है जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसने दूसरा बच्चा पैदा किया तो ये जान से भी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती थी कि एक लड़का भी हो, लेकिन मैंने उसे समझाया कि जो काम एक लड़का कर सकता है वो काम एक लड़की भी कर सकती है। बेटा सिर्फ अपनी शादी तक बेटा रहता है, लेकिन एक बेटी शादी के बाद भी अपने माँ बाप के लिए बेटी बनकर रहती है। ये बात भी मैंने उसे समझाई, लेकिन उसे तुम आज झूठ साबित कर रही हो। हम दोनों का प्यार अगर उसके प्यार से छोटा है तो तुम शौक से जा सकती हो बेटी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लो ये गन और हम दोनों को शूट कर दो और यहाँ से चली जाओ। तेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक रहेगा। डैडी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपकी मौत का कारण बने। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। डैडी, मैंने देव से मिलने का वादा किया है, मैं उससे माफी मांग के हाँ जाओ बेटी। अरे ये जाएगी तो लौट कर आएगी क्या? हमारी लाश को देखने के लिए तो आना पड़ेगा इसे। नो डैडी, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। डैडी हाँ जाओ बेटी। माँ, मैं अभी आती हूँ। बेटी आओ शिल्पा, मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जरूर आओगी शिल्पा, मैं जानता था। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो देव। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ रही हूँ, यही बताने आई हूँ। क्या मतलब? क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं है? और हमारे वादे क्या वो भी झूठे थे? हाँ मुझे बताओ शिल्पा। देव, जो कुछ भी तुम कह रहे हो सब सही है। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के पहले से मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में हैं। तुमसे किया वादा तोड़ रही हूँ। क्या मतलब? अपने माँ बाप से पूछकर मुझसे प्यार किया था? हाँ, अगर तुमने ना कहा ना तो मैं क्या कर गुजरूंगा मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। नहीं देव, बिल्कुल नहीं। तुम अगर सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। रुक जाओ शिल्पा, मुझे दिया हुआ वादा तोड़ रही हो, ठीक है, मगर मेरी माँ को दिया हुआ वादा वो भी तोड़ दोगी? हाँ, अपनी माँ से किए हुए वादे के लिए तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा मैं तोड़ रही हूँ, बता देना। वो भी एक माँ है, जरूर समझ जाएंगी। माँ। देव! बेटा, माँ। बेटा क्या हुआ तुझे? देव, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है माँ। आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। देव, तुम पीकर आए हो? हाँ? ऐसा क्यों बेटा? क्यों किया ऐसे? मैंने बहुत कोशिश की माँ कि मैं शराब नहीं पीऊं। मैं नहीं पीना चाहता था, लेकिन पीने का मन किया तो मैं पी कर आ गया माँ। बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ? तुम्हारा और शिल्पा का झगड़ा हुआ? नहीं माँ, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, फिर भी वो चली गई। तू मेरा बेटा है ना रे, तू कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरा बेटा कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो शिल्पा को भी धोखा नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया है माँ। शिल्पा मुझे धोखा देकर चली गई। उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है माँ, उसने दिल से निकाल दिया और वो चली गई माँ, चली गई। मैंने उसे उस वक्त भी पूछा कि तुमने मेरी माँ से जो वादा किया था उस वादे का अब क्या होगा, मैं माँ से क्या कहूँगा? बोली मैंने भी अपनी माँ से वादा किया है, इसलिए तुम्हारी माँ का वादा तोड़ रही हूँ मैं। तुम्हारी माँ इस बात को जरूर समझ जाएगी।
उसने ऐसा क्यों कहा माँ? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। माँ, हाँ? माँ, 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 हाँ? माँ, 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 हाँ? माँ, माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। माँ, माँ, मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ, माँ, तुम भी चली गई माँ। माँ, माँ, तुम क्यों चली गई? माँ, 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 माँ। क्या देख रहे हो? मेरा बेटी कितने के साथ घूम रहे हैं? क्या नहीं? जाके बात गलत हो गए। बात नहीं करते। आओ बेटी। आओ चलो। जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ? इसका नाम सलीम है। बेटी ये ड्राइवर ही नहीं, हमारे घर का ये हिस्सा भी है। इसकी कई पुश्तें हमारे घर में सदियों से काम कर रही हैं। आप लोग रुकिए, मैं अभी आई। पहले दाया पैर अंदर रखो बेटी। ऐसे नहीं चलेगा भैया, पहले आप इनका इंट्रोडक्शन दीजिए फिर अंदर आइए। मेरी वाइफ शिल्पा आई है। आप भी कुछ बोलिए ना भाभी। इन्होंने बताया है ना? उन्होंने तो बता दिया, पर आपको भी बताना पड़ेगा। ए, जा। डरो मत भाभी, ये चंपा बानो है, ये यहीं पे काम करती है। चेहरे पे तरह तरह के फेस पैक लगाना इसकी हॉबी है। खाली टाइम में कुछ भी करती रहती है। चंपा बानो, ये मेरी भाभी है। नमस्ते मालकिन। डरो मत भाभी, चंपा तो बिल्कुल टाइम पास है। मुझे तो बड़ी अजीब लग रही है। हाँ, मैं सब समझती हूँ। कल रात तो नींद आई नहीं होगी। हाँ? चल। मैं वादा करती हूँ माँ जी, मैं देवा को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें छोड़ रही हूँ, यही बताने आई हूँ। क्या हुआ? मुझे छुओ मत। मुझे ये सब पसंद नहीं। ठीक है, मैं कह रहा था कि एक्सक्यूज मी, तुम या मैं बाहर जाकर सोएंगे तो इस घर में बड़ा इंटरनेशनल इश्यू हो जाएगा। तुम डरो मत, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। टेक योर ओन टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। गुड नाइट। वाओ, व्हाट अ फ्रेश एप्पल। अभी तक तुझे किसी ने छुआ नहीं है ना? तभी तो इतना निखर रहा है तू। छी। आह, वाह, चख कर मजा आ गया। हे, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैचू। नया खरीदा लगता है। कुछ भी हो, मेरे राम का टेस्ट कमाल का है। हाय नवीन। हाय मेरे दोस्त। हाय। हाय, और कब आया?
अभी जस्ट नाउ। हाय माय फ्रेंड, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सॉरी यार, मैं तेरी शादी पर हाँ शिल्पा, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड नवीन। काम से अमेरिका गया था, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाया। नवीन, शी इज माय वाइफ शिल्पा। ओह ब्यूटीफुल। हाय। भाभी बहुत शर्मा रही है, नई नई शादी है ना। ये ले, इधर इधर इधर। अरे क्या कर रहा है? खड़े रहे। दैट्स इट। आहा, अब ब्यूटीफुल पेयर। मेरे दोस्त को सही जीवन साथी मिलेगा या नहीं, इसका मुझे डर था। अच्छी जोड़ी है। एम आई रॉन्ग? चल ठीक है, फिर से शुरू हो गया। अरे अभी कहाँ शुरू हुआ शिल्पा जी, हम दोनों दोस्त ही नहीं बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। 75-25। ओके, तूने बताया नहीं? या डरो मत, थोड़ा सा पागल जरूर है लेकिन है अच्छा। क्या यार, क्या हुलिया बनाया है? अमेरिका का लेटेस्ट फैशन है। चल 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 ऊपर चल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मालकिन, आप पे ना बहुत बुरी नजर आ रही है, उसे साफ कर रही हूँ। हाय, हाउ आर यू? 7 o'clock की फ्लाइट है। अभी 2 घंटे बाकी है ना, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। कौन? वो पागल? देखना, वो जरूर आएगा। ओके, आई विल सी यू देयर। बाय। देवताओं, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। भगवान, आज मेरी आंखों के सामने कितना खूबसूरत नजारा है। थैंक्स भगवान। वाह, सुपर। वाह, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया होगा, तभी तो इतनी खूबसूरत हो। What? हाँ, आपने बुलाया था? या, मैं आज लंदन जा रही हूँ अपने पार्टनर से मिलने के लिए। वापस आते ही तुम्हें एक अच्छा सा ऑफर दूंगी। ब्यूटीफुल। तुम्हारे हर ऑफर के लिए ये बंदा रेडी है। ओके, बाय। ब्यूटीफुल। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर सकता है। ऐसी और अच्छी 7 बाइक चुराकर उन्हें बेचकर मेरा इनोवा कार खरीदने का सपना है। हाय डिक्की। डिक्की बोला, तू कौन है? चल बाजू हट। ओके, तेरे लिए बम्पर ऑफर। तू अपनी बाइक मुझे 1 घंटे के लिए भाड़े पर देगा। मैं क्यों दूं? 10,000 दे रहा हूँ ना। सिर्फ 10,000 के लिए 70,000 की बाइक दे दूं? अरे डिक्की, इसके पीछे लॉजिक है। ये ले, तब तक मेरी गाड़ी रख। अरे बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? ओके, यही तो मेरा सपना है। चलाने की कोशिश मत करना, स्टार्ट करेगा ना तो बॉम्ब फटेगा और तेरी डिक्की फट जाएगी। अरे बाप रे, पहले क्यों नहीं बताया? ब्यूटीफुल। हाय राम। हाय। यहाँ कैसे? अरे नवीन, सही टाइम पर आया। गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को फोन किया है, आ रहा है। ओह, एक काम करो, तुम भाभी को लेकर बाइक पर चले जाओ, मैं कार रिपेयर करवा के आ जाऊंगा। कोई बात नहीं यार, तुम शिल्पा को घर पर ड्रॉप करके ऑफिस आ जाना, मैं डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाऊंगा।
ये क्या कह रहा है तू? कोई बात नहीं यार। शिल्पा, नवीन तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देगा। जाओ। प्लीज सिट डाउन। संभल के। सॉरी। कार से बाइक ड्राइविंग कितनी ब्यूटीफुल है ना, दूरी कम कर देती है। आप अपनी बाइक रोकिए। लेकिन हुआ क्या? रोकिए कहा ना, रोकिए। ओके ओके। ऑटो। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप रहने से कोई फायदा नहीं। बताओ क्या हुआ? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बात करो। छूने को मना करती हूँ, बात भी नहीं करना चाहती। ये घर है या शमशान? मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो बताओ शादी क्यों की? मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे बचपन से ही अकेलेपन और शांति की आदत है। गुड नाइट। जाते वक्त सामने झाड़ू लेके क्यों खड़ी हो? आप इस समय कहाँ जा रहे हो? ऐसा आपसे पूछने के लिए मालकिन ने मुझसे कहा था मालिक। कैंप जा रहा हूं। वापस कब आएंगे? नहीं मालूम। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना। अपना समझोगी तो घर में बहुत है बात करने के लिए, पर तुम्हें तो बचपन से अकेलापन और शांति पसंद है ना? मालकिन, मालकिन जरा हट जाओ यहाँ से। अरे मुझ पे क्यों गरम हो रही है? मुझे क्या करना है? जब देखो तब मुझ पे भड़कती रहती। अरे ये क्या? लगता है घर में कोई नहीं है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब कितना अच्छा चांस है। सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम भी बहुत पसंद हो। ये आवाज कैसी? ये साड़ी ब्यूटीफुल। इस साड़ी में ब्यूटी उस ब्यूटी की वजह से आ रही है, समझी? वेट एंड वॉच। ब्यूटीफुल चांस। या आहा, इन दोनों की जोड़ी ब्यूटीफुल। म्यूजिक, जैज। यस, ब्यूटीफुल। देवता हो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। खूबसूरती को छिपाना गलत बात है, अगर दिखाओगी तो और बढ़ेगी। Am I right? Am I right? बाहर निकलो यहाँ से। Get out! ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तुम अभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, ये मेरा है। बाय राम। मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं?
अरे क्या हुआ ये पूछेंगे नहीं? मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए पूछूंगा नहीं। मगर शक करना मेरी फितरत नहीं। सो जाओ। गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या यार, मुझे बुलाया था? बैठ जा। ओके। यस। मुझे दोस्ती करना पसंद है। या आई नो। और वैसे ही मुझे नापसंद है धोखा। ओह, वो कल की बात। सच मैं बताता हूं। 10 साल पहले तू क्या था भूल गया? रास्ते में भिखारी की तरह घूमता था। दोस्त बना के समझदार हो इसलिए काम दिया। इतना ही नहीं, 25% की पार्टनरशिप भी दी। लेकिन तू बात ही करना बेकार है। आज से तुम आओ। मैं पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूं। तुम्हारा जितना भी शेयर है 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। वो लेने के लिए भी तुम ऑफिस में मत आना। नाउ यू मे लीव। ए, तू गलत समझ रहा है। समझा नहीं क्या? गेट आउट। ओके कूल यार, कूल। इतना गर्म क्यों हो रहा है? अरे रे रे रे, मैं भूल गया। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। ब्यूटीफुल। हाँ, जो चाहिए वो पाना ये तुमसे ही सीखा है मैंने, और वो पा भी लूंगा। बाय। क्या बे, तू अपने को 30 मार खा समझता है? ए राम, जो कुछ भी हुआ मुझे पार्टनरशिप से नहीं निकालना चाहिए था। मुझे तू छोड़ भी देगा ना तो भी तेरी बीवी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई सेलफोन नहीं हूं। नवीन हो। नवीन बोले तो तेरा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मम्मी, आप लोग यहाँ अचानक? तुम्हारी आंखों में ये खुशी देखने के लिए ही हम लोग बिना फोन किए आ गए। अरे दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? अरे अंदर आइए। बेटी के साथ मैं भी घूमने आऊंगी, ठीक है? अरे अंकल, क्या आप तो कुछ ज्यादा ही दुबली दिख रही हैं, हैं? डाइटिंग पे हूँ अंकल। अच्छा डाइट। ये आपके लिए। भाई साहब आप कैसे हैं? कान तरस रहे नाना शब्द सुनने के लिए, इसलिए यहाँ खुद बिना फोन किए चला आया। बिना शादी किए अगर लड़की उल्टी करेगी तो बहुत डर लगता है, लेकिन शादी के बाद अगर उल्टी ना हो तो ज्यादा दुख होता है। और नाना नानी बनने की आस में हम दोनों तरस रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को फॉरेन टूर पर भेज देना चाहिए। ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी भाई साहब। मैं भी इन दोनों को अकेला छोड़कर इसके ससुराल जाने की सोच रही हूँ। तुम्हारे पति कैसे है बेटी? मेरी तरह वो भी डाइटिंग पे है। वो लोग बहुत खुश हैं और इससे प्यार करते हैं। शादी के बाद बच्चे खुश रहे यही तो हम चाहते हैं। और मेरी बेटी के लिए जैसा मैंने घर सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया है। और बताओ कैसी हो माँ? तुम्हारे पापा जानना चाहते हैं बेटा, तुम हमें खुशखबरी कब दे रही हो? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब पता नहीं मुझे ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी। मैं कॉफी लेके आती हूँ। बेटी शिल्पा, क्यों बेटी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाई ना?
कुछ बातें छुपाने से भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो बेटा तकलीफ बहुत होगी। देखो शिल्पा, राम जैसा पति मिलना बहुत नसीब की बात है। अगर बेटी उससे दूर रहोगी तो तुम जैसा बदनसीब और कोई नहीं। आप गलत समझ रही हैं माँ। फिर पता है, हाँ फिर मम्मी और डैडी पूछ रहे थे पोता कब आएगा, खुशखबरी कब दोगी। शिल्पा प्लीज, कल एक इम्पोर्टेंट टेंडर भेजना है। हमारी कंपनी को 70% रेवेन्यू इसी टेंडर से आएगा। 7 साल से ये टेंडर हमारी कंपनी को ही मिलता आया है, लेकिन इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। थैंक यू, गुड नाइट। माँ, टेंडर डालने जा रहा हूँ। खुश रहो बेटा। ये लो मालिक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आखिरी कहाँ है साली? अरे अरे पकड़ ला। अरे जाने ना पाए। रुक। तू टेंडर भरने जा रहा था? मारो इसको। इट इज ऑलरेडी 10 o'clock। टेंडर ओपन कीजिए। देखिए, राम इंडस्ट्रीज का टेंडर भी आ रहा है। He's on the way। मतलब हम लोग बेवकूफ है जो यहाँ बैठे हैं? टेंडर का टाइम हो गया, ओपन कीजिए। Yes, now tender quotations are number 1. Vijay Lakshmi Industries, 70 crores. Lakshmi Prasanna Agencies, 81.35 crores. Number 3 पर Marvelous Industries, 79 crores. The tender goes to DDK Industries, represented by Mr. Naveen. Yes. Thank you. Congratulations, Thank you, sir. Mr. Naveen. Okay. Congratulations, Mr. Naveen. Congratulations, मुबारक हो आपको। नवीन जी, congratulations. मैंने जो कुछ भी सोचा था, समझो पा लिया। तू एक सीढ़ी नीचे खिसक गया। वापस चढ़ने की कोशिश मत करना, गिर जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कैसे आना कुछ हुआ? खास काम है? आइए आइए, बैठिए। चमेली, सबके लिए जूस लेकर आओ। जूस के साथ हमारा पैसा भी मंगवाइए। व्हाट? हाँ मिस्टर राम, 8 साल से भरोसा करके आपकी कंपनी की गुडविल पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया। ऑफ कोर्स आपसे हमें हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ ना। हमने आपकी कंपनी में जो पैसा लगाया वापस चाहिए। देखो राम जी, आपकी सारी कंपनियों के रेवेन्यू का 70% पैसा इसी टेंडर से मिलता था ना। इस साल तो आपको टेंडर भी नहीं मिला। और मैं तो, हमें भी तो अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। आप सब एक साथ पैसा मांगेंगे तो मुझे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मिस्टर राम, आप बिजनेस कर रहे हैं, हम फाइनेंस दे रहे हैं। हमारे पैसे की सेफ्टी के लिए हमें एक प्रॉफिटेबल कंपनी ही चाहिए, इसलिए हमारा अकाउंट क्लियर कर दीजिए। आपने ही कहा था जब मांगोगे पैसा वापस कर दूंगा। सर थोड़ा समय दीजिए। हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। इट्स ओके।
बहुत जल्दी आपका पैसा लौटा दूंगा। 5 दिन का टाइम है आपके पास। पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। हमारा पैसा हमें टाइम से मिल जाना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर से जाने माने उद्योगपति राम जी का घर और जायदाद नीलाम किया जा रहा है, इसीलिए आप सबको बुलाया गया है। जेंटलमैन, ऑक्शन शुरू करते हैं। बैंक की बोली है 20 करोड़। 24 करोड़। सागर जी की बोली है 24 करोड़। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 25 करोड़। 26 करोड़। 35 करोड़। उमेश जी की बोली है 35 करोड़। 36 करोड़। मंगल सिंह की बोली है 36 करोड़। 38 करोड़। चंद्रमणि की बोली है 38 करोड़। चंद्रमणि की बोली के ऊपर कोई जाएगा? 38 करोड़ 1, 38 करोड़ 2, 40 करोड़। अमीन जी की बोली है 40 करोड़। यस, 40 करोड़। नवीन जी की बोली है 40 करोड़। 40 करोड़ 1, 40 करोड़ 2 एंड 40 करोड़ 3। ऑक्शन इज ओवर। मॉर्निंग बॉस। రండమ్మా రండి आइए साहब आइए। రండి अंदर आइए मैम साहब। रंड मैडम। सलीम, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? छोटे घर में रहने से आपको ही तकलीफ होगी, हमें क्या तकलीफ होगी साहब? ये घर भी तो आप ही ने दिया ना मालिक। साहब, वनवास में गए तो भी राम राम ही थे, जंगल में गए पांडव भी राजा ही थे ना साहब। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन बुरा वक्त ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। इतने छोटे से घर में रहना आपके लिए बदनसीबी होगा, लेकिन आपका इस सेवक के घर में आना ये मेरी खुशकिस्मती है। सलीम, सलीम, तुम रामायण महाभारत के बारे में इतनी बातें जानते हो? मैं असली मुसलमान हूँ मैम साहब। दूसरों के धर्म और इंसानों की इज्जत करना हमारा फर्ज है मैम साहब।
इन्हें कहाँ बिठाऊं? यहाँ बैठाइए मैम साहब। यहाँ? हाँ मालकिन, राम हो या रहीम हो, भगवान तो एक ही है। हर धर्म यही बताता है, इंसान से प्यार करो। यही बिठा दीजिए। सब मेरा है। यस। नमस्कार बेटी। नमस्कार। राम जी साथ नहीं आए क्या? नहीं, वो नहीं। आते तो अच्छा होता। ठीक है, दीजिए दीजिए। स्वामी, इस बार आपके कल्याण से सोने का मुकुट बनाने वाली थी, लेकिन न जाने किस जन्म के पाप थे, हमारा समय ही खराब हो गया। दया करके हमें क्षमा कीजिए और मालिक हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय ओम। बेटी, आपका भेजा नागबरम हमें मिल गया। अगर राम जी और आप दोनों साथ में आते तो अच्छा होता। नागबरन हमने? नागबरम भोलेनाथ पर कितना अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भोलेनाथ की दया से बेटी तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ओम नमः शिवाय, किसने भेजा होगा नागवरण? वो भी मेरे नाम से? मैंने भेजा है। देव, तुमने? हाँ, मैं ही हूं। अपने किए हुए वादे से मुकर जाना तुम तो सह लोगी, बट मैं नहीं सहूंगा। इसीलिए अगर चाहो तो अगले साल ये मंदिर पूरा सोने का बनवाने की मन्नत मांग लो, वो भी पूरी कर दूंगा। तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा। कम ऑन शिल्पा, मन्नत मांगो। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूं, अपनी जिंदगी को ढूंढता हुआ। एनीवेज, तुम कैसी हो? ये कैसा सवाल है? कैसी होगी? तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब तुम्हारी क्या हालत है? आई नो, मैं जानता हूं। कैसे हो तुम देव? एक छोटा सा सवाल। मैं कैसा हूं तुम क्या जानोगी? अच्छा देव, तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ शायद अच्छी ही होगी, वहां ऊपर। हाँ? मतलब? तुम मेरी जिंदगी से क्या गई, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर गई। तब से आज तक मैं मर मर के जी रहा हूं। यू नो, उस वक्त मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ है। कैसे कमाए हैं जानती हो? क्या क्या नहीं किया वो कमाने के लिए। दिन भर सड़कों पर पागलों जैसा घूमा। कभी कभी तो मैं थक भी जाता था। उस समय तुम आंखों के सामने आकर कहती, देव कम ऑन ट्राई, तुम जीतोगे, ऐसा कहकर इनकरेज करती। बस मैं सारी थकान भूल जाता और कदम से कदम मिलाकर चलता, और कदमों से कदम मिलाकर ही मैंने 500 करोड़ कमा लिए। लेकिन तुम्हारे बिना ये पैसे मेरे लिए रद्दी के समान है, और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया, सिर्फ तुम्हें। लेकिन देव,
अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई। मंगलसूत्र बांधने से शादी नहीं हो जाती, एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं बन जाता, दिल मिलने चाहिए। तुम्हारी शादी उस आदमी से नहीं हुई, उसकी दौलत से हुई थी। और आज अगर देखो तो तुम्हारे पति से ज्यादा दौलत मेरे पास है, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी हो। ओके? नो, तुम गलत समझ रहे हो देव। मंगलसूत्र बांधने से ही औरत की शादी हो जाती है और बांधने वाला पति। अब राम ही मेरे पति हैं। मेरी सांसों में और मेरी धड़कनों में सिर्फ राम ही बसे हुए हैं, तुम नहीं। अच्छा होगा कि मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। डोंट बी क्रेजी। तुम मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। शिल्पा, 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 मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतने छोटे छोटे काम के लिए मुझे बैंक में क्यों बुलाते हो? ये सब मेरे ऑफिस में भेज दिया करो। सॉरी सर, ये बैंक की फॉर्मेलिटीज हैं। लाइफ में सबके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन देखा जाए तो लाइफ का कोई रूल नहीं होता। किसी भी तरीके से वो लोग जी लेते हैं। मतलब समझाऊं? राम ने जब वो कंपनी शुरू की थी तब से मैं आप दोनों को जानता हूँ, और उसका साथ पाने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। What do you mean? नवीन, मैं तुमसे ज्यादा दुनिया देख चुका हूँ। तुम्हें मैं काफी समय से जानता हूँ, और उसका साथ पाने के बाद राम को तुमने धोखा दिया, ये सच है ना? Shut up. आप अपनी हद में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इस बात का फायदा मत उठाइए। आपको बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरी एक बहुत ही खास चीज इस समय राम के पास पड़ी है, वो हासिल करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम देखना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अब चालू होगी। वेट एंड वॉच। ब्यूटीफुल। हेलो सर। राम, बैठो। थैंक यू। सर, मेरी लोन का क्या हुआ? राम, मुझे याद है तुम्हारी कंपनी का अकाउंट हमारे बैंक में खोलने के लिए मैं घंटों तक तुम्हारा इंतजार करता था। वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। वो सब पुरानी बातें। आज आप हमारे बैंक में लोन लेने आए हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, ये बैंक मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूँ। आपको तो पता है बिना सिक्योरिटी के कोई बैंक लोन नहीं देता है। मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन लोन तो बैंक ही देगी ना। ठीक है सर। राम, मैं हेल्प नहीं कर सका तो भी एक वेल विशर की तरह हेल्प कर ही सकता हूँ। अभी नवीन आया था, उससे मेरी बात हुई, किसी वजह से वो आपसे बदला लेना चाहता है। आप उससे सावधान रहिएगा, वो कुछ भी कर सकता है। इट्स ऑल राइट सर। ओके सर। ऑटो। ए, क्या चाहिए? बाहर निकाल।
रोड पर भिखारियों की तरह घूमता था तू। तुझे मैंने अपना दोस्त बनाया, भरोसा किया, अपना पार्टनर बनाया। तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की। तुझ जैसे लोफर का भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। तुझे छोड़ूंगा नहीं। दुश्मनी निकालने के लिए वो टेंडर भी छीना। बिजनेस में मुकाबला करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इस बार तूने मुझे मरवाने के लिए भाड़े के गुंडे भेजे। अब बहुत हो चुका, मैं और नहीं सहूंगा। तू अपनी सारी हदें पार कर चुका है। बता तूने ऐसा क्यों किया? बताता हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत हरामी हूँ। विश्वास क्या होता है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मुझे पैसा पसंद है, पैसा। आई लव मनी। और उस पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, मैं बिक गया हूं। लेकिन तुझ पे हमला मैंने नहीं करवाया। मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे ऊपर भी बॉस है। कौन है वो? देव। देव? वो कौन है? यूके से आया है वो। मल्टी मिलियनेयर, बिजनेस मैग्नेट। उसके और तुम्हारे बीच में क्या है मुझे नहीं पता। ये सब कुछ वो करवा रहा है। अगर तुझे जानना है तो जाकर उसे पूछ। देव, वो जो कोई भी उसका पता करो। मुझे उससे बात करनी है। जो करना है करो। ओके, रखता हूं। क्या हुआ जी? देव। ये देव कौन है? दो ना, चाय दो। उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझ पर जिसने हमला करवाया वो नवीन नहीं है। असल में जिसने हमला करवाया वो देव है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा शिल्पा, बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। आखिर कौन है ये देव? और वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना किसी के साथ धोखा किया। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। Who is this Dev? Why is behind me? शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा कहाँ हो बेटी? हेलो। तू आखिर यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अच्छा सवाल है। दरअसल अब यही मेरा घर है। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपका शेयर मार्केट में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। तुझे जो भी कहना है साफ साफ बोल। अब ये घर मेरा है, मैं अपने घर में हूँ। तुमने मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना आने की जुर्रत कैसे की बताओ? ये मेरी बेटी का घर है। उससे शादी नहीं करनी थी इसलिए यहाँ घुस आया है। चल इसी वक्त निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल, निकल यहाँ से। आई एम सॉरी, तुम अब भी फ्लैशबैक में जी रहे हो। तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज नहीं पता? मुझे इनकार करके जिस आदमी से तुमने अपनी बेटी की शादी करवाई है ना, वो तुम्हारा दामाद अब रोड पर रोड पे रहने वाला तू है। आखिर मेरी बेटी के घर में कैसे चला आया? और ये कोट कहाँ से पहन लिया? तूने किसी कंपनी से भाड़े पे लिया है क्या? चीजें भाड़े पर लेना, गैम्बलिंग करना, दुनिया का हर गलत काम करना मेरे खून में नहीं है मिस्टर चक्रवर्ती। अबे सुन, मुझसे पंगा मत लेना। मैं एक छोटे से काम के लिए हजारों रुपए लेता हूँ। जितनी तेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं मेरे पास। यही मेरा स्टाइल है। मैंने जो चाहा आज तक वही हुआ है, इसलिए मेरे खिलाफ मत जाना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा, चला जा। जो मुझे कहना चाहिए वो तुम कह रहे हो। एनीवे, मेरे गेट आउट बोलने से पहले मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं मिस्टर चक्रवर्ती। तुम सोच रहे हो ना कि वो खबर क्या है? याद नहीं आ रहा?
ये पैसा, सूट, बूट, गाड़ी, बंगला मेरे पास नहीं है। ये कहकर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, लेकिन अब ये सब मेरे पास है। हाँ हाँ, बेटी की शादी किसी अमीर आदमी के साथ करवा दी ना। तुम्हारे उस दामाद का आज दिवाला निकल गया है और वो सड़कों पर आ गया है, सड़कों पर। ओके, अपनी बेटी को डिवोर्स दिलवाकर उससे मेरी शादी करवाओगे? हाँ, अगर तुम हाँ बोल दो मिस्टर चक्रवर्ती, तो तुम जैसे हजारों को मैं चुटकी बजाते ही खरीद लूं। तूने ऐसा क्या किया जो मेरा देवता जैसा दामाद रोड पर आ गया? और ये घर तूने आखिर कैसे हथिया लिया? बता, मेरी बेटी और दामाद के साथ तूने क्या किया? बता, नहीं तो पुलिस को बुला के तुझे जेल में डाल दूंगा। हेलो, तुम पुलिस को बुलाओगे तो नहीं आएगी, मेरे बुलाने पर दौड़ के आएगी। अगर चाहूँ तो होम मिनिस्टर को यहाँ ला सकता हूँ। तुम यहाँ पुलिस को बुलाओगे ना, तो मेरे घर में आकर मुझ पर हमला करने के इल्जाम में तुम्हें अंदर करवा दूंगा। एंड यू नो दैट। मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। तुम तब भी घटिया इंसान थे और आज भी घटिया इंसान हो, ये तुमने साबित कर दिया। माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं और बच्चे का फ्यूचर वही प्लान करते हैं, लेकिन तुम मेरी बेटी के फ्यूचर में कभी नहीं आओगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समझ गए ना तुम? ससुर जी, आपका दामाद तो मैं बनकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। अपनी तकदीर मैंने अपने हाथों खुद लिखी है, इसे कोई और बदल ही नहीं सकता। चैलेंज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे चाहता क्या है? प्लीज डोंट बी इमोशनल। मैंने आपको कभी इस तरह नहीं देखा, मुझे डर लग रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका कभी बुरा नहीं होगा। Forget it। इतना सब होने के बाद भी तुमने हमसे ये बात छुपाई? मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर माँ बाप से उसकी बेटी अपना दुख छुपाए, इससे बड़ी और दुख की क्या बात हो सकती है? ऐसी बात नहीं है डैडी। मैं अपनी जायदाद देखकर नहीं जी रहा हूँ बेटी, तेरी खुशी देखकर जी रहा हूँ। मैं अपनी पूरी जायदाद तुझे और अपने दामाद को देकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं डैडी, ये बात अगर उनको पता चली तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ आए ये भी पता नहीं चलना चाहिए। उनके अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, उन्हें हर्ट होगा। आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा है, वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। क्या देव के बारे में राम को पता है बेटी? नहीं मालूम है, और पता चले भी नहीं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं शादी से पहले किसी और को प्यार करती थी तो न जाने क्या हो जाएगा। मुझे डर है देव मुझे पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ये मालूम पड़ गया तो। नहीं नहीं डैडी, वो आपको यहाँ देखकर ये सब सह नहीं पाएंगे। प्लीज आप चले जाइए। राम से शादी करके तुम खुश रहोगी ऐसा मैंने कहा था बेटी। अब यहाँ रहोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये तुम कह रही हो बेटी। मैं जाऊंगा बेटी, यहाँ से जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएंगी। चलता हूं बेटी। कराइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ शिल्पा, हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? तुम शादी के बाद नाराज रहती थी। मुझे लगा तुम पेरेंट्स से दूर रहती हो, इसलिए नाराज हो, और इसीलिए तुम मेरे घर के लोगों से भी बात नहीं कर रही थी। लेकिन तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा रही हो, मैं ये जान नहीं पाया। प्लीज ऐसा मत बोलिए। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाइए।
वो सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अब एक ही बात पता है कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आपकी पत्नी होने पर मुझे गर्व है। आई रियली लव यू। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। मैं तभी आपको सब कुछ बताना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। आपके जैसे होशियार नहीं हूँ, बहुत बेवकूफ हूँ। मैंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। शिल्पा, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। रिपोर्ट्स तो यही बताती है कि ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। लगता है आप लोगों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं एक स्पेशलिस्ट को रेफर करती हूँ। डॉक्टर, ओह आई एम सॉरी। आप डरिए नहीं, ये रिपोर्ट आपकी नहीं दूसरे पेशेंट की है, फोन पर बता रही थी। शिल्पा की प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। ओह रियली? थैंक यू डॉक्टर। ये दवाइयाँ ले लेना शिल्पा, और कल चेकअप के लिए जरूर आना। ओके? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स शिल्पा। अब हमारी दुनिया में एक और मेहमान आ रहा है। थैंक यू। यस थैंक यू गॉड, थैंक यू। यस, ये देव क्या चीज है, उसने साबित कर दिया आज। माँ, अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। राम कहाँ है? अंदर है। बुलाओ। किस लिए? बुलाओ। साहब, साहब। हाँ क्या हुआ सलीम? साहब वो पुलिस आई है। राम, यस, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। किस लिए? तुमने अपने पार्टनर नवीन का मर्डर किया है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। What? नवीन? मैं उसका मर्डर क्यों करूं? This is ridiculous. प्लीज कोऑपरेट विद द लॉ। नो, पहले मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। वो सब बाद में करना, पहले मेरे साथ चलो। तुम साहब को पुलिस स्टेशन ले जाओगे? तुम पुलिस वाले हो या हैवान? ये चाहे कोई भी हो पर अपने साहब को सही पहचाना इसने। सही बोला तूने। लगता है मर्डर केस में राम का बराबर साथ दिया इसने। चलो जीप में इसको भी बैठाओ। तुम लोग ऐसे ही हो। तुम लोग 100 में से 90 बेकसूरों को ही पकड़कर जेल में डालते हो। तुम जानते हो असली मुजरिम नवीन है। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। You shut up। इन सब के पीछे नवीन ऐसे कैसे पता चला? अपना साहब इसको छोड़ेगा नहीं। चलो मेरे साथ। ओके, 1 मिनट सर। टेंशन मत ले, मुझे कुछ नहीं हो। तुम लॉयर को फोन करके सब बता दो। ये सब क्या हो रहा है? डोंट वरी, बी ब्रेव। तुम बिल्कुल मत घबराना। जस्ट टेक केयर। चलिए। चल। Hey, join me in my happiness. What happened, Dave? आज बड़े खुश लग रहे हो। भगवान होता है अर्चना, और वो भी मेरी तरफ है। यस। बताओ तो सही, हुआ क्या? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो तो भगवान उसे हमेशा जिताता है। ये आज फिर से साबित हो गया। यस। नहीं समझी? जो पैसा दिखाकर मुझे शिल्पा से दूर कर दिया गया था, उसी पैसे से मैंने राम को उससे दूर करवाया। उसे बर्बाद कर दिया है मैंने। इस काम में तुमने मेरी जितनी मदद की, उतनी ही मदद आज भगवान ने भी कर दी। आंध्रा म्यूजिकल नाइट। ए नवीन, मुझे इस प्रोग्राम में जाना है। आंध्रा म्यूजिकल नाइट है बॉस, ये तो डे है। हे, डे क्या और नाइट क्या, अगर देव चाहे तो दिन भी रात बन जाएगी। देव। ब्यूटीफुल। एक्चुअली नवीन सर, प्रोग्राम स्टार्ट करें क्या? हाँ,
कैश लो, प्रोग्राम स्टार्ट करो। ओके सर। माने ए नवीन, उस राम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए मुझसे ज्यादा गुस्सा तो तुम दिखा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अच्छा सवाल किया बॉस। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे उस पर गुस्सा नहीं है बॉस, बट उसकी जो वाइफ है ना, बहुत ही कमाल का फिगर है उसका। उसकी खूबसूरती देख के मैं तो पागल हो जाता हूं। इसलिए उसे धोखा दे रहा हूं और आपकी हेल्प कर रहा हूं बॉस। एक बार बॉस, बस एक ही बार, एक रात शिल्पा के साथ गुजारने के लिए मिल जाए। ब्यूटीफुल बॉस। आई लव हर। मेरी शिल्पा पर गंदी नजर रखता है, हरामजादा। उस नवीन को मारा था मैंने। बेचारा राम, पुलिस ने उस पर शक किया और उसे ही अरेस्ट करके ले गई। किस्सा खत्म। थैंक यू गॉड। पुलिस को लगा कि नवीन को उसने दुश्मनी की वजह से मारा। इस मर्डर के केस में राम जेल चला जाएगा और मेरी शिल्पा मेरी हो जाएगी। यस, मेरी शिल्पा मेरी हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? मेरी शिल्पा मेरी हो जाएगी। क्या हुआ मैम साहब? लॉयर का फोन ही नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करिए मैम साहब, जो सच्चे दिल से लोगों की मदद करता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। राम साहब छूट जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ शिल्पा बहन, आपके हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप नहीं पहचाना? 2 साल पहले फैशन शो में आप यहाँ? मैं देव की पार्टनर हूँ। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार दरअसल मैं भी हूँ। बैठिए। थैंक यू। ये सब देव ने आपके प्यार को पाने के लिए किया है। आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप नहीं जानती, नवीन की हत्या भी देव ने ही की है। ओह माय गॉड। ये सब उसने आप ही के लिए किया है। वो नवीन आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। तो इसलिए वो मेरे पति से बदला ले रहा है? ये सारी बातें तो एकदम स्टुपिडिटी है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। राम को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं उसकी बेल करवा दूंगी। यू डोंट वरी। लेकिन आप तो देव की फ्रेंड है ना? 2 साल पहले आपसे जीतकर ब्यूटी क्वीन बनी थी। देखना, आज भी मैं ही जीतूंगी। यस, मुझे देव चाहिए, लेकिन ऐसा देव नहीं। मैं उसे बदलना चाहती हूँ, लेकिन वो आप ही कर सकती हैं। राम को तो मैं छुड़वा दूंगी। 1 घंटे में आपके सामने होंगे। इट्स माई प्रॉमिस। चलती हूँ। हेलो देव, मैं हूँ। शिल्पा, तुम हो? मैं वहाँ आ रही हूँ। कितनी अच्छी बात है। क्या तुम सच बोल रही हो? थैंक यू गॉड। तुम हो। यस 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 यस। मेरी शिल्पा मुझे मिल गई। मेरी शिल्पा मुझे मिल गई। शिल्पा मिल गई। यस 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 यस। शिल्पा मिल गई। शिल्पा। अच्छी तरह शेव करके अच्छी तरह कपड़े पहनकर आना।
देव, ये क्या हुलिया बना लिया है? क्या हुआ तुम्हें? अर्चना, ये मेरी असली औकात है। हे, मैं जीत गया। मेरा सच्चा प्यार जीत गया। मेरी शिल्पा मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है। शिल्पा, शिल्पा। न डरो, प्यार करो, होता है दिल में कुछ कुछ। हाँ तुम सुन लो, कुछ तो करो, जो दिल बोले मान लो ना। धक धक दिल धड़क रहा, धड़कन सुन लो ना। इस दिल ने तुमको चुना, तुम भी चुन लो ना। I love you, love you, love you मेरी जान। I love you, love you, love you, love you जान। I love you, love you, love you मेरी जान। I love you, love you, love you, love you जान। देव, तुमसे बात करनी है। नहीं शिल्पा, आज तुम कुछ भी मत कहना। आज तुम जो भी कहोगी मैं नहीं सुनूंगा। मेरी जिंदगी में एक दिन लौट कर आओगी, ये मैं जानता था। आई लव यू। बंधन अपना हमेशा रहेगा, अनुबंधन दिल का यही होता है प्यार। किस्मत की रेखा जो माथे लिखी है, इस दुनिया से लड़के जीतूंगा तेरा प्यार। कितनी भी मुश्किल आए हाँ, बस तेरा साथ रहे सदा। चाहे दुनिया जितना सितम करे, मैं हंस के सहता जाऊंगा। मान जा, जाने जा, दिल तुझे है दिया। बिन तेरे क्यों जीऊं, मेरी जा इतना तू मुझको बता। I love you, love you, love you मेरी जान। I miss you, miss you, miss you, miss you जान। I love you, love you, love you, love you जान। I miss you, miss you, miss you, miss you जान। मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरी आस्था झूठी नहीं है, मेरी तकदीर झूठी नहीं है। तुम्हारी सोच ही गलत है। नहीं नहीं शिल्पा, तुम ही गलत सोच रही हो। अंदर ही अंदर तुम मुझसे प्यार करती हो, बस कॉम्प्रोमाइज करके जिए जा रही हो। अपने दिल की बात सुन लो और मेरे पास आ जाओ। हाँ, तुम्हारे पास आई तो हूँ, लेकिन तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम और ज्यादा पागल मत बनो देव, ये बताने आई हूँ। अपनी जिंदगी खराब मत करो, यही सच्चाई तुम्हें समझाने आई हूँ। प्लीज मुझे भूल जाओ। मतलब? मैं तो तुम्हें कब का भूल गई हूँ देव। राम के साथ मैं बहुत खुश हूँ और राम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यही तुम्हें बताने आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता शिल्पा। क्यों नहीं, यही सच है। प्यार तो एक वरदान है देव, और तुम उस वरदान को श्राप में बदलकर अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरे पति की जिंदगी और जो तुम्हें चाहती है उसकी सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। प्यार इंसान को इंसान बनाता है, पागल नहीं। प्यार में त्याग होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। प्यार नहीं मिला तो लड़कियों पर एसिड फेंक देना, उन्हें जान से मार देना, उनका फ्यूचर खराब कर देना गलत है, महापाप है। इट्स अ सिन। कुछ भी पाने के लिए सोचना समझना पॉजिटिव है, लेकिन कैसे भी पा लेना नेगेटिव है। और इस वक्त तुम नेगेटिव ही सोच रहे हो देव। हम जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो अपना है या नहीं ये समझना चाहिए। मैं राम की ही हूँ और हमेशा उनकी ही रहूंगी, इसीलिए मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ देव। दया करके अब तो तुम सच्चाई को समझो, हमारी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। बाय। आई होप इट्स अ गुड बाय, नॉट अ बैड बाय।
शिल्पा, शिल्पा, मैं हार गया, मैं हार गया हूं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो प्यार की हार है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। शिल्पा मेरी नहीं है, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता। सब कुछ जानकर भी सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने आप को धोखा देता रहा। मैं खुद को धोखा देता रहा। आज मैं जीत कर भी हार गया हूं, और वो राम हार कर भी जीत गया है। वो राम जीत गया है। मैं हार गया, मैं हार गया। देव, तुम हार गए और मैं जीत गया हूं ऐसा किसने कहा? जिंदगी में केवल हार जीत ही नहीं, रिश्ते नाते भी होते हैं देव। तुमने मुझे दुश्मन समझा, इसलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है, लेकिन मेरी नजर में तुम दुश्मन नहीं हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता। वो तो बस कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें कुदरत की नेमत नसीब होती है। कुदरत, भगवान, ये सब मैं नहीं मानता। अपनी किस्मत मैंने अपने हाथों से लिखी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भगवान वाकई होता है। मैंने सिर्फ शिल्पा से ही प्यार किया, लेकिन तुम दुनिया से प्यार कर रहे हो, लोगों से प्यार कर रहे हो, यहां तक कि मुझसे भी प्यार कर रहे हो। इसीलिए आज तुम जीत गए और मैं हार गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नवीन को मैंने मारा है, ये मैं कबूल करता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जेल चला जाऊंगा। जिंदगी में हर बुराई एक अच्छाई के लिए ही होती है, और जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे प्यार करो। तुम्हारी हार नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।